साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, झज्जर जिले के एक विधानसभा है बेरी, और बेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आदमी टिकट की लाइन में हैं, लेकिन एक नाम अब की बार ऐसा आ रहा है जो हरियाणा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत शर्मा के रिश्ते में हैं, उनकी ज्योति लगती हैं। साथियों, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अपने बारे में अपना परिचय दिया और कारण बताए कि मैं राजनीति में क्यों आना चाह रही हूँ। वर्तमान समय में अभी कुछ समय पहले तक वो पेशे से शिक्षिका वीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ बता रही हैं। मैं एक अभियान मुहिम चला रहा हूँ कि किसी भी पार्टी के किस हल्के से जो भी प्रत्याशी हैं कि उनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताऊं, उनके रुचि के बारे में बताऊं। तो आज एक नाम जिसके बारे में मैं आपके समक्ष पूरा उनका विस्तृत जीवन परिचय बताना चाहूँगा, वो नाम है रेणुका पंडित जी। रिश्ते में पंडित भगवत शर्मा की द्योती, पैसे से अध्यापक, पति अच्छी पोस्ट पे, दोनों लड़के वेल सेटल्ड, विदेश के अंदर बहुएं भी वेल सेटल्ड, लेकिन समाज सेवा की रुचि आज से नहीं, पिछले करीब 20-25 साल से उनके अंदर। उनका व्यक्तिगत रूप से कहना है कि पिछले 20 सालों से मैं हरियाणा के जनमानस में सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए मैं समर्पित हूँ। झज्जर जिले को, मैं बेरी हल्के को आज भी पिछड़ा हुआ मान रही हैं कि मेरे नाना जी का ये हल्का रहा है, यहाँ उनका जन्म हुआ था, और बेरी की दुर्दशा ये मेरे से देखी नहीं जाती। इसी दुर्दशा को दूर करने के लिए और जन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं राजनीति में कदम रखना चाहती हूँ। और जिस प्रकार से वो कह रही हैं कि बेरी की जनता अगर मुझे मौका दे और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका दे तो मैं अपने कार्यकाल के अंदर बेरी को समृद्ध और विकसित हल्का बनाने के ऊपर गहराई से काम करूँगी। एक विज़न वो अपना बता रही हैं, उस विज़न के तहत वो चलेंगी। और सबसे बड़ी बात उनकी साथियों क्या है, प्रमुख रूप से पतंजलि योग पीठ से 2003 में वो जुड़ी और गुड़गांव जिले की 2005 में वो प्रभारी रही। स्वदेशी आंदोलन के जो पुरोधा माने गए राजीव दीक्षित जी एक बहुत ही चर्चित चेहरा देश का होते थे, हालांकि आज बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं थे। स्वामी रामदेव जी के सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया और भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में जो जागृति राजीव दीक्षित जी समाज के अंदर और देश के अंदर लेकर के आए, वो वाकई में काबिल तारीफ थी। चंद ही दिनों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके फॉलोअर काफ़ी संख्या में हो गए थे। 2009 में ये राजीव दीक्षित जी के संपर्क में आई और इनका दावा है कि मैंने करीब 6 लाख लोगों को राजीव दीक्षित जी का जो कार्यक्रम था भारत स्वाभिमान के उसके साथ जोड़ा। तो संगठन की भी हम कह सकते हैं कि अंदर कुशलता है। जब इतने आदमियों को किसी राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन से जोड़ सकती हैं, तो एक इलाके के अंदर और एक हल्के के अंदर जिसका दायरा बहुत छोटा ही होता है, ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है, तो वहाँ तो लोगों में अपनी गहरी पैठ बना ही सकती हैं। उसके राज्य प्रभारी रही भारत स्वाभिमान आंदोलन की। 2010 से स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रबुद्धजनों के सानिध्य में इनको काम करने का कह रही हैं कि मेरे को एक्सपीरियंस है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था उनके अंदर इनकी भूमिका बड़ी अग्रणी थी। जो रामदेव जी के साथ जो घटनाएं घटित हुई थी उनकी ये प्रत्यक्ष रूप में अपने आप को साक्षी बताती हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद थी। और राजीव दीक्षित जी का जो आकस्मिक निधन हुआ था उसके बाद से हरियाणा में आंदोलन को राजनीतिक रूप से खड़ा करने का काम इनको सौंपा गया था। बड़ी बखूबी से इन्होंने उस काम को निभाया और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं और उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। 2022 में बेरी कस्बे में एक शहीदी दिवस का भी इन्होंने आयोजन किया
2023 में झज्जर जिले के 1000 शहीद परिवारों को भी इन्होंने सम्मानित करने का काम किया। 2024 में 1 जनवरी को पंडित भगवतलाल शर्मा स्मृति स्थल पर वरिष्ठ सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें लगभग 6000 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने का काम किया। तो ओवरऑल साथियों, हम कह सकते हैं कि एक महिला होते हुए शिक्षाविद हैं, नब्ज को जानती हैं, समाज की को, जनता की को, जो बड़े बड़े आंदोलनों का हिस्सा रही हैं, तो उनके अंदर एक ललक जागी है कि मैं अपने ननिहाल के जो गांव है और जो हलका मेरा है कि वो आज भी पिछड़ा हुआ क्यों है, कि उसको मैं समृद्धि कैसे प्रदान करूं। तो इस प्रकार की जो सोच और जो जज्बा है उससे तो ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे और जनता इनको अगर आशीर्वाद दे तो ये बहुत कुछ करने का दावा कर रही है। लेकिन ये समय की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इनको मौका देती है, चुनाव लड़ने का नहीं देती है। टिकट मिल जाती है तो जनता इनको आशीर्वाद देती है कि नहीं देती है। लेकिन जो इनका बैकग्राउंड रहा है, जो इनका कर्म क्षेत्र रहा है, उस कर्म क्षेत्र के आधार पर तो हम कम से कम ये कह सकते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक संगठनों का क्षेत्र हो, चाहे बाकी बुजुर्गों को, शहीद परिवारों को जिस प्रकार से इन्होंने सम्मानित किया है बेरी की धरा पर, धरती पर बुला करके, कि एक जज्बा तो ये बेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रखती है। और जहाँ तक मैं बार बार जिस प्रकार से बताता हूँ, जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट का फैसला पार्टी के आला नेताओं ने करना, पार्टी आला कमान ने करना कि किसको टिकट देंगे, किसको टिकट नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से जो और नेता किसी भी विधानसभा क्षेत्र के हैं या बेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, मेरा साथियों प्रयास रहेगा कि जल्द ही प्रत्येक कैंडिडेट का जीवन का जो सार है, जो उनका कर्म क्षेत्र है, कि उनके बारे में भी आपको बहुत जल्दी ही जानकारी दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगे? अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें। शुक्रिया।